इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है, जिसके शुभारंभ की बेला में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संबोधित किया और भारत के योगदान को प्रवासियों के बीच रखा। उन्होंने अपने भाषण में इंदौर की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही उन्होंने महाकाल लोक और ओंकारेश्वर का भी जिक्र किया है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। We are going to explore this beautiful city of Indore. प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया संबोधित। लेकिन रात को 10 बजे से सुबह के 2 बजे तक इंदौर के सराफा बाजार में जाना मत भूलिए। भारत के योगदान को प्रवासियों के बीच रखा। इंदौर की अनुराग ठाकुर ने की जमकर तारीफ। We are going to explore this beautiful city of Indore. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान कोरोना काल का जिक्र किया और बताया कि भारत ही वह देश है जिसने 100 से ज्यादा देशों को कोरोना की वैक्सीन और दवाइयां देने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने निर्यात और खेलों के मामले में भारत की उड़ान के बारे में प्रवासियों को बताया। यही नहीं, आपदा के समय हम दुनिया पर निर्भर नहीं, मोदी जी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया। तभी तो भारत ने 220 करोड़ वैक्सीनेशन करने का काम किया, जो दुनिया के देश सोच भी नहीं सकते थे, भारत के लोगों ने करके दिखाया है। और सही माने में वसुधैव कुटुंबकम की अगर मैं बात करूं तो दुनिया को एक परिवार मानकर नरेंद्र मोदी जी ने एक ही देश के लिए नहीं 100 से ज्यादा देशों के लिए वैक्सीन देने का और दवाइयां देने का काम भी हमारे भारत ने ही किया है। तो प्रवासी भारतीयों को इस बात पर गर्व भी होना चाहिए। यही नहीं, हमारा जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है, उसके मैजिकल नंबर्स भी $400 बिलियन से ज़्यादा हो गए हैं। और यही नहीं, भारत का अपना इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट जो है, जो हम बात करें इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, वो INS विक्रांत भी हमने आज़ादी के अमृत काल में 75वें वर्ष में भारत को दिया है। स्पेस, डिफेंस और ड्रोन सेक्टर ये नई उम्मीदें लेकर भारत में उभर रहा है और नए नए क्षेत्र इसके माध्यम से खुल रहे हैं। खेलों के क्षेत्र में भारत ने ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स में नए आयाम स्थापित करने का काम किया है और आत्मनिर्भर भारत के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत को भी पूरा करने का काम किया। आपके बीच में ही यूथ अवार्डीज भी हमारे बीच में हैं, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, स्पिरिट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि आप जब आए हैं तो इस कार्यक्रम के माध्यम से बाकी युवाओं से जरूर मिलिए और उनके साथ देश को घूमने का प्रयास अवश्य कीजिए। आप जितना भारत घूमेंगे, भारत की विशेषताओं को भी जानेंगे, भारत की समस्याओं को भी जानेंगे और कहीं ना कहीं समस्याओं का समाधान करने में भी आप एक बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की प्रसिद्धि पूरी दुनिया में फैल चुकी है, जिसको केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खूब सराहा और प्रवासी भारतीयों से इंदौर की एक एक जगहों को देखने की अपील की। और युवा प्रवासी भारतीय दिवस, एंड वंस अगेन आई जस्ट वुड लाइक टू रिमाइंड यू, यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर दिस ब्यूटिफुल सिटी ऑफ इंदौर, महाकाल लोक, ओंकारेश्वर मंदिर। आप भारत के समृद्ध और गौरवशाली इतिहास को देखिए ही, लेकिन रात को 10 बजे से सुबह के 2 बजे तक इंदौर के सराफा बाजार में जाना मत भूलिए। अगर आप सराफा बाजार में गए बिना चले गए तो आपकी ये विजिट बिल्कुल अधूरी है। और अगर आप एक बार चले गए तो समझ लीजिए अगली बार इंदौर में, जहां साथ में लगते महाकाल लोक, ओंकारेश्वर मंदिर से बहुत सारे आकर्षण आपके लिए होंगे, उनमें से सराफा बाजार भी आपको बार बार निमंत्रण देगा। एक बार फिर आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत। जय भारत, जय हिंद। बोले भारत माता की,
भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवासियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का उत्साह देखते ही बनता था। वहीं प्रवासियों ने भी इस दौरान जमकर तालियां बजाकर उनके भाषण को सराहा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।